जरा सोचिए, अगर आप अपने दिल के बोझ, पुरानी यादों का दर्द और नेगेटिव थॉट्स को आसानी से छोड़ पाए तो आपकी लाइफ कितनी हल्की, खुशहाल और फ्री हो जाएगी। अक्सर हम पास्ट में इतना चिपक कर बैठे रहते हैं कि प्रेजेंट की ब्यूटी और फ्यूचर की रोशनी हमें दिख ही नहीं पाती। और दोस्तों, इसी डीप सच को रिवील करती है निक ट्रेंटन की शानदार बुक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। ये बुक सिर्फ सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिरर है जिसमें आप अपनी लाइफ को साफ साफ देख पाएंगे। ऑथर बहुत सिंपल और दिल छू लेने वाले तरीकों से बताते हैं कि कैसे हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, पास्ट मिस्टेक्स और नेगेटिव पैटर्न से खुद को फ्री करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते तब तक रियल पीस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस हमारी लाइफ में एंट्री कर ही नहीं सकती। अगर आप सच में अपने माइंड को हल्का करना चाहते हैं, खुशी को दोबारा फील करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को नई एनर्जी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का वो ट्रेजर जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बुक के ऑथर निक ट्रेंटन है। वे साइकोलॉजी के जानकार हैं और कई सेल्फ हेल्प बुक्स भी वो लिख चुके हैं, जैसे स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये बुक सितंबर 2023 में पब्लिश हुई थी। अमेज़न एंड गुडरीड्स पर इसको बहुत लोगों ने पढ़ा है और पसंद किया है। इसकी एवरेज रेटिंग्स भी लगभग 3.5 तक रही है। रीडर्स ने बताया है कि यह बुक उन्हें स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसमें सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है कि हमें नेगेटिव सोच, पुरानी तकलीफें और माइंड का बोझ कैसे छोड़ना चाहिए। यह बुक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हमेशा चिंता करते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, पुराने दुख छोड़ ही नहीं पाते और रिश्तों में हमेशा परेशान रहते हैं। यह हमें सिखाती है कि छोड़ना ही असली आजादी है। जब हम बोझ छोड़ देते हैं तभी लाइफ हल्की और खुशहाल बनती है। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यही बात निक की इंस्पायरिंग बुक हमें सिखाती है। इस बुक के चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप हमें नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग और दुख से बाहर निकालते हैं और एक नए नजरिए से जीना भी सिखाते हैं। तो आइए आप चैप्टर्स की जर्नी शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर मिस कर देंगे तो आप अधूरा ज्ञान ही ले पाएंगे। चैप्टर 1 है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ने की कला। इस चैप्टर में निक बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं होती कि हमारे साथ बुरा क्या हुआ है, बल्कि ये होती है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। हम बीते हुए दुख, असफलताएं, रिश्तों की कड़वाहट और गलतियों को ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन असल में ये बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी खुशी हमसे छीन लेता है। ऑथर एक सुंदर से एग्जाम्पल देते हैं। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक पत्थर है। अगर आप उसे थोड़ी देर पकड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप घंटों या पूरे दिन उसे पकड़ के रखेंगे तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा, यहाँ तक कि सुन्न भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर यही पत्थर आप छोड़ दें तो आपको तुरंत हल्कापन महसूस होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम पुराने गम और नेगेटिव सोच पकड़े रखते हैं तो वो हमें भारी बना देते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ना सीखते हैं हमें मन की शांति और आजादी महसूस होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को बोझ से मुक्त करना है।
जब हम बीती बातें छोड़ते हैं तो नए मौके और खुशियां जिंदगी में आने लगती हैं। हमें समझना होगा कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस पर हमारा बस नहीं चलता उसे पकड़कर रखना सिर्फ तकलीफें ही बढ़ाता है। इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज यही है कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। जब हम अतीत को छोड़ देते हैं तभी हम वर्तमान को जी पाते हैं और भविष्य के लिए रास्ता बना पाते हैं। आइए अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो है ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिविटी, यानी कि नकारात्मकता की जंजीरों को तोड़ना। निक इस चैप्टर में कहते हैं कि नेगेटिविटी एक अदृश्य कैद खाना है। इसमें दरवाजे पर ताले नहीं होते, लेकिन हम खुद अपनी सोच से उसमें बंद हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई हाथी बचपन में छोटी रस्सी से बांध दिया जाए। जब वो बड़ा होता है तब भी वही छोटी रस्सी उसे रोक लेती है, क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया कि वो आजाद ही नहीं हो सकता। हम इंसान भी नेगेटिविटी से बिल्कुल ऐसे ही बंधे रहते हैं। सोचिए, सुबह आपकी शर्ट पर अगर कॉफी गिर जाए, आपने सोचा बस आज का दिन तो खराब हो गया, मूड ऑफ है। आप चाहे दिन में कितनी भी अच्छी बातें हो करे, आपका दिमाग सिर्फ वही नेगेटिविटी पकड़कर रखता है। जबकि सच्चाई यह है कि एक छोटी घटना ने पूरे दिन की खुशी छीन ली। यही है नेगेटिव सोच की जंजीर। निक बताते हैं कि नेगेटिविटी 3 सोर्सेस से आती है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट वो सारी गलतियां जो बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं। फ्यूचर वो डर है जो अभी तक हुआ भी नहीं है, जो हमारी लाइफ में अभी तक आया भी नहीं है बल्कि आने वाला है। प्रेजेंट वो छोटी बातें जिन्हें हम बड़ा बना लेते हैं। इस चैप्टर की खास लर्निंग्स यह है कि हमें सबसे पहले नेगेटिव विचारों को, थॉट्स को पहचानना होगा। फिर खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये सच में इतना बड़ा है। पॉजिटिव आदतें जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, गहरी सांस लेना और छोटी खुशियों पर ध्यान देना इन जंजीरों को तोड़ने की चाबी है। निक का पावरफुल मैसेज है, नेगेटिविटी आपको बांधती नहीं है, आप खुद उसे पकड़कर बैठे रहते हैं। जैसे ही आप पकड़ छोड़ देते हैं, जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। आइए अब हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं, द ग्रोथ माइंडसेट, यानी सीखने और बढ़ने वाली सोच। इस चैप्टर में निक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क हमारी सोच यानी माइंडसेट से ही आता है। कुछ लोग हर चुनौती को हार मानने की वजह समझते हैं, जबकि कुछ लोग उसे चुनौती को सीखने का मौका मानते हैं। यही फर्क फिक्स माइंडसेट यानी रुक जाने वाली सोच और ग्रोथ माइंडसेट यानी सीखने वाली सोच में है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में कम नंबर लेके आए हैं। पहला स्टूडेंट सोचता है मैं बेकार हूँ, मैं कभी नहीं बदल सकता। यह है फिक्स माइंडसेट। दूसरा स्टूडेंट सोचता है इस बार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं मेहनत करके अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। यही ग्रोथ माइंडसेट है। फर्क सिर्फ सोच का है और यही सोच इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। निक कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए जरूरी है कि हम असफलताओं को दुश्मन ना माने, बल्कि उन्हें अपना टीचर माने। हर असफलता हमें नया लेसन देती है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती है। इस चैप्टर की कुछ मेन लर्निंग्स हैं कि गलतियों से डरे नहीं, गलती ही हमें सही रास्ता दिखाती है। चुनौतियों को मौके की तरह देखें, हर चैलेंज हमें मजबूत बनाता है। सीखना कभी भी मत रोको, चाहे उम्र कोई भी हो। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा सीखता और बदलता रहता है। ऑथर का एक पावरफुल मैसेज है, आपकी सोच ही आपकी सीमा डिसाइड करती है, आपकी बाउंड्रीज तय करती है। अगर आप मान लें कि आप बदल सकते हैं तो आपकी ग्रोथ की कोई भी सीमा नहीं है। चैप्टर 4 है साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो, यानी मन को हल्का करने की मानसिक तरकीबें।
हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा तो होता है जिसे छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे वह पुराना रिश्ता हो, असफलता हो, किसी की कही हुई तकलीफ देने वाली बातें या फिर अपना ही गिल्ट। ऑथर कहते हैं कि छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी ताकत है। इस चैप्टर में उन्होंने कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक तरकीबें दी हैं जो हमारे बोझ को हल्का करती हैं। आइए इन्हें हम वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहला है स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम होता है एक्सेप्ट करना। कोई भी चीज अगर हमारे साथ घटित हुई है, कोई घटना, तो उसे एक्सेप्ट करो। मान लेना कि हमें चोट लगी है। जब तक हम अपनी तकलीफ को नकारते रहेंगे तब तक हीलिंग शुरू नहीं होगी। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं गांधी जी का। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत अन्याय झेला, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि क्रोध और बदला लेना कोई हल नहीं है। इसी स्वीकार्यता ने उन्हें अहिंसा का मार्ग दिखाया। दूसरा है दिमाग को नया मीनिंग देना यानी कि रिफ्रेमिंग। हमारी यादें नहीं बल्कि उन्हें देखने का नजरिया हमें तकलीफ देती हैं। अगर हम सोच बदल लें तो दर्द भी बदल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। अगर वो इसे इंसल्ट मानकर बैठ जाते तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। उन्होंने इसे लर्निंग बनाया और यही लेसन उन्हें नेक्स्ट और पिक्सा तक ले गया। थर्ड है विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी कल्पना की ताकत। कल्पना कीजिए आपकी सारी नेगेटिव यादें गुब्बारे में बंद है। अब आपको उस गुब्बारे को आसमान में उड़ता हुआ देखना है। धीरे धीरे जितना ऊंचा वो जाएगा उतना ही छोटा आपको नजर आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गायब हो जाएगा। इससे दिमाग को ये मैसेज मिलता है कि अब आप बोझ से अलग हो रहे हैं। चौथा है फॉरगिवनेस यानी माफी का अभ्यास। माफी का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों को भूल जाएं या सामने वाले को सही ठहराएं। इसका असली मतलब है कि खुद को उस दर्द की जंजीरों से आजाद करना जिसको आज भी आप पकड़कर बैठे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला का। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा, अगर मैं नफरत लेकर बाहर आता तो मैं अब भी कैदी ही होता। फिफ्थ है प्रेजेंट मूवमेंट लिविंग यानी कि वर्तमान में जीना। अतीत को पकड़कर जीना वैसा ही है जैसे कोई पुराना गाना बार बार बजाना, जबकि नया गाना आपकी जिंदगी में इंतजार कर रहा है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हमें प्रेजेंट में जीना सिखाती है। ऑथर का मैसेज क्लियर है कि लेटिंग गो कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक जर्नी है। जब आप स्वीकार करना, नया मीनिंग देना, माफी करना और वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तभी आपका मन सच में हल्का होगा। छोड़ना भूलना नहीं है बल्कि अपने दिल को इतना बड़ा बना लेना है कि दर्द अब आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना कर सके। आइए अब हम इस बुक के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग बियॉन्ड द हर्ट यानी दर्द से आगे बढ़ना। इस आखिरी चैप्टर में निक हमें याद दिलाते हैं कि दर्द कोई दुश्मन नहीं है। दर्द वो टीचर है जो हमें गिराकर उठना सिखाता है, जो हमें टूटकर और मजबूत बनाना सिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं काश ये मेरे साथ ना हुआ होता, लेकिन सच यह है कि हर दर्द, हर वो चोट, हर टूटा हुआ रिश्ता हमें एक नई शेप दे जाता है। जैसे आग में तपकर सोना और भी ज्यादा चमकता है, वैसे ही चुनौतियों में तपकर इंसान और ज्यादा मजबूत बनता है। यहाँ ऑथर कहते हैं, अगर तुम अतीत को पकड़ोगे तो जिंदगी का भविष्य खो दोगे। असली आजादी तभी मिलेगी जब तक हम खुद से ये नहीं कहते कि हाँ मुझे चोट लगी है, लेकिन यह चोट मेरी ताकत बनेगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि मूव फॉरवर्ड नॉट इन स्पाइट ऑफ द हर्ट बट बिकॉज ऑफ द हर्ट। आगे बढ़ो दर्द के बावजूद
नहीं बल्कि दर्द की वजह से। यही इस बुक का लास्ट एंड पावरफुल सबक है। छोड़ना सिर्फ अतीत से मुक्त होना नहीं बल्कि एक नई, हल्की और सशक्त जिंदगी को अपनाना है। ये बुक बताती है कि दर्द हमारी यात्रा का फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा है, जिसके बाद जिंदगी नए वाक्य, नई शुरुआत और नई रोशनी लिखती है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यह सिखाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा साहस पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। जब हम अतीत के बोझ और दर्द को पीछे छोड़ देते हैं, तभी हम सच से आजाद होकर नई शुरुआत कर पाएंगे। यही इस बुक का लास्ट और सबसे गहरा एंड क्लियर मैसेज है। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर कर पाया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके लिए सबसे पावरफुल लेसन कौन सा था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगले इंस्पायरिंग समरी मिस ना करें। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो dunglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।